बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप मेरे साथ सबक परिस्तान की शहजादी के मशकी सवालात के जवाबात मुकम्मल करेंगे। जी तो बच्चों, जैसा कि आपने मेरे साथ सबक की रीडिंग की, तो उम्मीद है सबक की रीडिंग मुकम्मल करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि सवालात के जवाबात बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 1 है, सैयदानी बी ने गुजर औकात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? तो डायरेक्ट आंसर तो आपका है कि उन्होंने गुजर औकात के लिए मुगलानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपका जवाब 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए, लिहाजा आप मुकम्मल जवाब लिखेंगे कि सैयदानी भी जवानी में ही बेवा हो गई थी। इस जमाने में औरतों के लिए दूसरी शादी करना मायूब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था, इसलिए सैयदानी बी ने अपनी गुजर बसर के लिए मुगलानी यानी दर्जन, ये दोनों अल्फाज आप लिखेंगे, मुगलानी यानी दर्जन का पेशा इख्तियार किया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। रंडापा जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ रीडिंग के दौरान, बेवगी का दौर, बेवगी का जमाना। मीर साहब और उनकी बीवी सैयदानी बी की किस बात पर ज्यादा खुश थे? सवाल नंबर 2 है। मीर साहब और उनकी बीवी इसलिए खुश थे, ये उसकी बीवी नहीं है बेटा, उनकी बीवी है। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, जैसा कि सवाल में भी उनकी बीवी लिखा हुआ है। तो मीर साहब और उनकी बीवी इसलिए खुश थे कि सैयदानी भी उनके बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना फरोना और काटना सिखाती। काटना बता चुकी हूँ मैं आपको, पढ़ाई करना। शाम को बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। ईशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मजे की कहानियां सुनाती। दोनों मियाँ बीवी खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ता बनाकर भेजा है। ऐसी शरीफ, ये जरूर लिखना है, ऐसी शरीफ नमाज रोजे की पाबंद हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों के इव्ज कहाँ मैसर आती है? बेटा ये सब कुछ मैं आपको लेसन की रीडिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अब जाहिर है वो एज अ टीचर तो आके उनको नहीं पढ़ाती थी, लेकिन जाहिर है कि जितना कुछ सैयदानी बी कर रही थी, तो दोनों मियाँ बीवी ये दिमाग में सोचते थे कि इतनी शरीफ और नमाज रोजे की पाबंद और इतनी सलीका शियार के बच्चों को नमाज रोजे के अलावा वो कढ़ाई करना, खाना पकाने की तरकीबें बनाना और इखलाकी कहानियां वगैरह भी सुनाती हैं। तो ऐसी खातून जो है वो दो रोटियों के यानी सिर्फ, जाहिर है बेटा वो कोई तनख्वाह तो नहीं लेती थी, तो दो वक्त का खाना ही खाती थी और उनके घर पे रहती थी, तो दो रोटियों के इव्ज यानी दो वक्त के खाने के बदले में कहाँ मिलती है? सैयदानी बी ने अपना रंडापा, ये वही सेम जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया, यानी बेबी का जमाना कैसे गुजारा? यहाँ भी बेटा ये जून आएगा, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। बेबी का रंडापा, बेबी का जमाना कैसे गुजारा? सैयदानी बी जवानी में ही बेवा हो गई थी, उन्होंने मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई, इज्जत से हजारों रुपए इनाम में लिए मगर रखना ना जाना, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिनको समझ ना आए वो लेसन की रीडिंग को देखें, यानी कि उनको बहुत ज्यादा हजारों जो है बादशाहों के घर जाती थी, वजीरों के घर जाती थी, तो हजारों हीरे जवाहरात इनामात पैसे इनामो इकराम में मिले, मगर उन्होंने कभी जोड़ जोड़ के रखने की आदत नहीं थी। यही वजह थी कि बुढ़ापे में ताकत जब धोखा दे गई, बूढ़ी हो गई, मुहताज हो गई, तो आंखें खुली और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के दिन पूरे करने पड़े। शरीफों में क्या ऐब होता है? यानी शरीफों लोगों में ऐब से मुराद बुराई नहीं है, यहाँ पे खामी, यानी शरीफ लोगों की खामी क्या होती है, उनमें क्या अब बुराई होती है। ऐब का मतलब बुराई है, लेकिन यहाँ इससे मुराद बुराई नहीं है। पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता है कि वक्त की कदर नहीं करते, खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं। रहते हुए जमाने में यानी जो टाइम गुजर रहा होता है, बिगड़ने का ख्याल नहीं आता, यानी अच्छे वक्त में वो बुरे वक्त को यानी उनको बुरे वक्त को याद नहीं रखते, यानी उनके ज़हन में जब अच्छा वक्त, इंसान की फितरत है कि जब अच्छा वक्त होता है तो उसके ज़हन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि हमें मतलब अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे वक्त जो है अरूज और जवाल दोनों रखे हैं, तो अगर अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आ सकता है। जानते हैं कि हमेशा यही लहर बह रहेगी, यानी हमेशा ऐसे ही अच्छा वक्त रहेगा। मीर साहब के घर वाले कैसे थे?
मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब इंतहा से ज्यादा खुश मिजाज और खुदार दर्ज थे। यानी सब बहुत मिजाज के अच्छे थे और दूसरों पर तरस खाने वाले, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे। हर एक अच्छा सलूक करने वाले थे। हर एक सैयदानी भी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर इनके सामने बिछा जाता था, यानी हर कोई उनका एहतराम करता था, उनकी बात मानता था। ये बेटा मददगार मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करेगी जो आपकी मश्क में दिए में आंखें खुलना, होश में आ जाना। अपने सामने ढेरों खजाना देकर अली बाबा की आंखें खुली रह गई, खुली रह गई, आंखें खुली रह गई। अली बाबा की कहानियां आपने पढ़ी होंगी। बाल बेका होना, जरा बराबर नुकसान ना पहुंचना, जिसे अल्लाह चाहे उसका कोई बाल बेका नहीं कर सकता, यानी बाल बेका नहीं हो सकता, यानी जिसकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए उसको कोई जरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कलेजे पर सांप लौटना, रश्क हसद होना, सरमद को अव्वल इनाम मिला तो अर्शद के कलेजे पर सांप लौटने लगे। और सांस खत्म होना, आवाज जाते रहना, ये बेटा होश उड़ जाना, शेर को सामने देकर या सांप को सामने देकर मेरे वो सांस खत्म हो गई है, इसका बड़ा आसान सा जुमला है। या यहाँ पे अगर आप सबक के हवाले से बनाते रहे तो बकर गधे की अजीबोगरीब शक्ल देकर या परिस्तान का माहौल देकर अम्मा पी के वो सांप खता हो गए। अकल जाती रहना, हैरान परेशान हो जाना, या फिर वही मैं बात करूंगी कि परिस्तान का माहौल देकर सैयदानी बी की अकल जाती रही। आए दिन नित नई जायदाद देकर मेरी अकल जाती रहती है। हैरान परेशान हो जाता हूँ, या साइंस की नित नई जायदाद से इंसान की अकल जाती रहती है। ये कुछ बेटा इजाफी सवालात जैसा कि मैं सबक की रीडिंग के दौरान आपको बताती रही हूँ। ये बोर्ड के एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं कि परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था। तो परिस्तान के बादशाह की बेटी की शादी थी और उसके जहेज के कपड़े सीने और टांकने थे। ये टांके नहीं है, टांकने, इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा, आपके लेसन में ये लफ्ज लिखा हुआ है ऐसे, टांकने थे। इसलिए परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपने पास बुलवाया था। ये भी कह सकते हैं कि परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी सुहेल परी का जहेज टांकने के लिए बुलवाया था। या परिस्तान के बादशाह की बेटी की चूंकि शादी थी, लिहाजा परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी बेटी सुहेल परी के जहेज टांकने के लिए बुलवाया था। बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बादशाह बेगम का असली नाम जुन्नून परी था। परिस्तान के फलों की क्या खास बात थी? ये बहुत अहम क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड में जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। परिस्तान के फलों की खास बात ये थी कि कोई भी फल तोड़कर मुंह में रखा जाता और जिस खाने का ख्याल दिल में लाया जाता, यानी चाहे कोई भी फल तोड़कर मुंह में रखा जाता था, लेकिन आप जिस खाने का ख्याल दिल में लाते, जैसे कि अम्मा भी मोट पुलाव का ख्याल दिल में ले आई थी, तो जिस खाने का ख्याल दिल में लाया जाता था वैसा ही जायका उस फल का आता था। और दूसरी खास बात ये थी कि अगर कोई फल तोड़ा जाता, आप ये दो बातें हैं, ठीक है बेटा, बाज बच्चे अधूरा जवाब देके आ जाते हैं। और दूसरी खास बात ये थी कि जब कोई फल तोड़ा जाता तो फौरन उसकी जगह दूसरा फल निकल आता। कलियों को जो चखा तो नफीस और हल्की खुशबू वाली मजेदार मिठाइयाँ थी। यानी फल के साथ कलियां भी तो बेटा होती है ना, फलों और फूलों के साथ, तो जो कलियों का जायका ऐसा था जैसे हल्की और खुशबूदार मजेदार मिठाइयाँ। मीर साहब के घर सैयदानी भी अपना वक्त कैसे गुजारती थी? ये आप पहले सवाल में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका समझ चुके हैं। सैयदानी भी सुबह नमाज पढ़कर बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहतें किया करती, दोपहर को सीना फरोना और काटना सिखाती, कढ़ाई करना। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती, ईशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मजे की कहानियां सुनाती। और कहानियां ऐसी अच्छी होती कि ये बेटा आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये घर पे बयान है, बड़े भी आ जाते हैं, यानी कहानियां इतनी अच्छी होती कि मीर साहब और उनकी बीवी भी समटाइम सुनने के लिए बैठ जाते। सैयदानी बी के मतलब क्या बात मशहूर थी? तो सैयदानी बी के मतलब मशहूर था कि सैयदानी बी परिस्तान में भी होकर आई है। वहां के बादशाह ने अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहां के दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं।
घर वालों को ये खबर थी लेकिन कभी ख्याल ना आया कि सैयदानी बीच से पूछते, यानी मीर साहब के घर वालों को। तो क्या भी सचमुच तुम पाकिस्तान गई थी, वो मीर साहब की बेगम पूछती है। तो यहाँ तक भी इसका जवाब मुकम्मल है कि वहाँ उन्होंने बड़े तमाशे देखे थे और घर वालों को ये खबर थी लेकिन कभी ख्याल ना आया कि सैयदानी बीच से पूछते। पाकिस्तान का चमन कैसा था, तो ये भी चूंकि ज़ाहिर है इसका सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है आपके चैप्टर में, लिहाजा ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो चमन था वो ऐसा था कि ना देखा ना सुना, हर तरफ का तना चांदी का, सोने की शाखें, जरूरत के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे हैं। ये रीडिंग में बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ। कहीं नीलम, कहीं पुखराज, फूलों पर ये आलम था। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है वो। जैसे यानी फूलों पर यह आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे हों, कलियां थी सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था, हौजों का पानी, अल्लाह अल्लाह, ये हर चीज को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ रीडिंग में। हौजों का पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे, यानी शीशे की तरह शफाफ था, फवारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी। नवाब साहब का महल कितने फासले पर था? नवाब साहब का महल सैयदानी पी के घर से 2 आने डोली पर था। ये मैं बता चुकी हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। परिस्तान की परियों का रूप कैसा था, यानी वो दिखने में कैसी थी? तो परिस्तान में हजारों परियां जिनके गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, जर पर कपड़े हंसती, चुगले करती, शरारतें करती, एली गेली फिर रही थी। बकर गधे ने सैयदानी पी की घबराहट को कैसे दूर किया? बकर गधे ने कहा, सब यानी जब वो बकर गधे को उन्होंने अचानक देखा तो सैयदानी भी घबरा गई थी ना बेटा, आपने पढ़ा था। तो बकर गधे ने कहा, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। खातिर जमा रखो, तसल्ली रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली जाना, जितना मांगोगी मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लिहाजा इस तरह से उसने सैयदानी को तसल्ली दी। जी तो बच्चों, इसके साथ ही हमारी मश्क भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। हम अब आज हमारा ये लेसन मुकम्मल होता है। मैंने आपको तीन वीडियो की रिकॉर्डिंग में इसकी रीडिंग मुकम्मल करवाई और एक में इसकी ऑब्जेक्टिव और कवायद की जो मश्क है, किताबी मश्क, वो आपने मुकम्मल की। और आज इस मश्क में आपने सबक के जो मश्की सवालात, अल्फाज मुहावरात के जुमले और जो इजाफी सवालात के जवाब बार बार बोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, उसकी रीडिंग हमने मुकम्मल की। इसके साथ ही हमारा आज का ये अशरफ समूही का सबक, जो कि उनकी तस्नीफ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां से दिया गया है, कि रीडिंग और मश्क मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से लेसन मश्क समझ आ गई होगी। इसके साथ ही बेटा इजाजत चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।